बहुत सी महिलाएं ये जो मुझे कमेंट करती हैं, उसी कमेंट में से ये जो आज का वीडियो है उस टॉपिक का मैंने क्वेश्चन उठाया है इस टॉपिक पे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि बहुत सी महिलाएं बोलती हैं कि मैम मैं आपका सारा वीडियो देखती हूँ, आप जो जो बताती हैं वो फॉलो भी करती हूँ, मेरा ओवुलेशन भी होता है, ओवुलेशन की सारी जो प्रोसेस होती है वो भी होता है, इम्प्लांट भी होता है, बट जब पीरियड का डेट आता है तो मेरा पीरियड आ जाता है। ये क्यों होता है, किस लिए होता है? और अगर ये हो रहा है आपको, तो आपको हो ना हो कुछ ना कुछ एक जो है हार्मोन होता है, उसकी कमी तो आपके अंदर नहीं है। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। अगर है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और इसके कौन कौन से सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे अगर ये जो हार्मोन है वो आपके अंदर कमी है तो। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पूरी प्रोसेस करती हैं, अगर आपका ओवुलेशन भी होता है, अगर आपका ओवुलेशन का सारा सिम्टम्स आपको नज़र आता है, इम्प्लांट भी होता है, इम्प्लांट की ब्लीडिंग भी होती है, हर चीज़ होता है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, बट आपको जो है अंत में पीरियड आ जाते हैं। मैं आपको आज लो प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, लो प्रोजेस्टेरॉन होता क्या है? अगर आपके बॉडी में जो आप जो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं उसमें एक प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन होता है। अगर उसकी कमी आ जाती है तो आपका इम्प्लांट फेल हो जाता है। अगर आप आईवीएफ करवा रही हैं, आईयूआई करवा रही हैं, कुछ भी ए टू जेड करवा रही हैं, तो अगर ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसकी कमी रहेगी, ये लो रहेगा, तो जो आपका भ्रूण है, जो एक फर्टिलाइज होता है, वो भ्रूण के रूप में होता है, वो धीरे धीरे यूट्रस के दीवार में चिपकने के लिए आता है। तो इसकी कमी रहेगी तो ये भ्रूण चिपकेगा नहीं। ये भ्रूण उस दीवार से चिपकने के बजाय, एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपकने के बजाय इधर ही रह जाता है, जिससे कि आपके पीरियड के टाइम पे पीरियड आ जाता है। जितनी भी महिलाओं को जो है मिसकैरेज की हिस्ट्री रह चुकी है, उनमें लो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है इसी के कारण जो है आपको मिसकैरेज हो जाता है। और यही नहीं, अगर आपके अंदर अगर शिशु रुक भी जाता है, गर्भ रुक भी जाता है और प्रोजेस्टेरॉन जो है लो रहेगा, तो ये आपको रुकेगा नहीं, कभी ना कभी वो ख़राब हो ही जाएगा। अगर आपका गर्भ रुक भी जाता है तो 1 से लेकर 9 मंथ इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को अच्छे से लेवल में बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन लो है, प्रोजेस्टेरॉन की कमी है, तो आपको कौन कौन सी समस्या आ सकती है। सबसे पहले तो आपका पीरियड शॉर्ट साइकिल में आएगा। शॉर्ट साइकिल का मतलब कि 20 दिन का, 25 दिन का, या फिर महीने में 2 बार भी आ सकता है। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस की जो है समस्या है, तो आपको एक एक महीने में 2-2 बार ये समस्या हो सकती है। तो ये समझिए कि अगर पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसी में ये प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन भी आता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको शॉर्ट साइकिल में अगर पीरियड आ रहा है तो ये समझिए कि कंसीव करना काफ़ी मुश्किल होता है, और उसमें आपको जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसकी कमी है। इसके अलावा दूसरा जो सिम्टम्स होता है कि ब्राउन डिस्चार्ज, जैसे कि आपका पीरियड का डेट है 4 तारीख या 5 तारीख को, तो आपको 2 से 3 तारीख या 2 तारीख से आपको हल्की हल्की ब्राउन स्पॉटिंग आने लगती है। इसके बाद आपको पीरियड 2-3 दिन के बाद खुल के आता है। तो इसको बोला जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है इसकी कमी की वजह से होता है कि आपको खुल के पीरियड नहीं आ रहे हैं। इसका ये रीज़न होता है कि आपको खुल के पीरियड नहीं आता है। सबसे पहले स्पॉटिंग हल्की फुल्की ब्राउन 2-3 दिन होता है, इसके बाद जो है ब्लीडिंग होती है, इसके बाद 1-2 दिन में आपका पूरा काम ख़त्म हो जाता है। तो ये लो प्रोजेस्टेरॉन आपको दर्शाता है कि आपके अंदर हार्मोन की कमी है। इसके बाद जो खुल के पीरियड नहीं आते हैं, तो ये पीसीओडी की भी समस्या जिन महिलाओं को है, उन महिलाओं को ये समस्या होती है। इसके बाद इसमें कंसीव करना आपको काफ़ी मुश्किल होगा। इसके अलावा जो अगला सिम्टम्स है वो है माइग्रेन। अगर आपको पीरियड के समय काफ़ी माइग्रेन होता है, काफ़ी सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ करने का मन करता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन लो को दर्शाता है, आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन की कमी है। इसके अलावा एक और सिम्टम्स होता है, अगर आपकी पीरियड हैवी आ रही है, हैवी फ्लो है, मेडिसिन लेने के बाद ही आपकी फ्लो बंद होती है, या फिर आपको 8 से 10 दिन पीरियड आते ही रहते हैं, तो ये भी आपको दर्शाता है कि आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन की कमी है। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसकी कमी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही क्यों ज़रूरी है,
क्या इसकी खासियत है कि ये हार्मोन इतना खास होता है। तो जब आपका भ्रूण है एक जब फर्टिलाइज होता है, जो आपका एम्ब्रियो है फर्टिलाइज होके आके जब एंडोमेट्रियम की दीवार पे, यूट्रस की दीवार पे चिपकता है, तो उस समय आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसकी लेवल अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके यूट्रस की दीवार को थिक करता है, मजबूत करता है और आपके भ्रूण को चिपकाने में काफ़ी हेल्प करता है। और यही नहीं, अगर आपके अंदर ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसकी कमी होगी तो ये चिपकेगा भी नहीं, और ये चिपक जाता है तो आपको 9 मंथ आपके साथ ये हार्मोन रहता है। ये हार्मोन यही ख़त्म नहीं हो जाता है, ये 9 मंथ आपके शिशु के ग्रोथ में, आपके शिशु को चिपकाने में काफ़ी हेल्प करता है कि शिशु जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसको छोड़ के कभी गिर ना जाए। इसमें आपको प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो काफ़ी आपको हेल्प करता है, और ये 9 मंथ आपके साथ रहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये आप समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसमें ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो है भूमिका होता है। अगर ये हार्मोन कम हो जाएगी तो आपका IVI, IVF, IVI सारा चीज़ फेल हो जाएगा। अगर नेचुरल कंसीव कर रही हैं तो कंसीव होगा भी नहीं, अगर हो भी जाएगा तो इम्प्लांट आपका फेल हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो अगर आपके बॉडी में कम है तो इसको कैसे घरेलू उपाय से ठीक करेंगी। सबसे पहले तो आपको पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स दोनों सीड्स को लेना है। इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी, उसे भी जाके देखिए। सीड साइकिलिंग क्या है, इसको कैसे आपको जो है लेना है। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो फ्रेंड्स, तो आप इसको भी देखिए। हो सकता है कि इस चीज़ को करने से आपका जो कंसीव करने की प्लान करने की कोशिश कर रही हैं वो पूरी हो जाए। तो इन दोनों को आपको लेना है। इसके बाद आपको सी फूड्स ज़्यादा लेना है, यानी कि खट्टी चीज़ें ज़्यादा लेना है। विटामिन सी हो गया, एवोकाडो हो गया, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेना है, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन जो कम है उसकी कमी पूरी किया जा सके। इसके अलावा अपने खान पान को हेल्दी रखें, अपना डाइट हेल्दी रखें, ज़्यादा तला भुना। इसके अलावा आप ऑयल ऑयल जो होती है ना उसको भी आप ले सकती हैं, उसमें आप सब्जी वगैरह बना सकती हैं, वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्प करेगा प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाने में। इसके बाद आपको अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, जूस वगैरह, अनार हो गया, चुकंदर हो गया, जिससे कि ब्लड की कमी ना हो पाए, इन सारे चीज़ को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। अब मैं बताती हूँ कि अगर आप सप्लीमेंट के थ्रू लेना चाहती हैं, कि अगर आप नहीं मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट लूँ, दवा मेडिसिन के थ्रू इसको ठीक करना चाहती हैं, तो कौन कौन सी मेडिसिन आप ले सकती हैं। आप जो है विटामिन सी ले सकती हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट ले सकती हैं, D3 के सप्लीमेंट ले सकती हैं, बी कॉम्प्लेक्स ले सकती हैं, मैग्नीशियम ले सकती हैं। ये सारे सप्लीमेंट आप जो है ले सकती हैं। इससे आपका प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो आपको उसका बैलेंस जो है अच्छा बना रहेगा। इसके बाद अगर आप खट्टी चीज़ें लेती हैं तो उसमें आपको विटामिन ई और सी भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे कि आपका जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो अच्छा बनता है, आपके एग की क्वालिटी भी अच्छी बनती है। और जिन महिलाओं को बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मिसकैरेज की संभावना हो रही है, उनको ये सारे जो है चीज़ें लेनी है। और जो मैंने सप्लीमेंट बताया उसको भी आप लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, ये कोई नुकसान नहीं करता है। तो आई होप कि फ्रेंड जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।